जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर महासागरीय जलधारा पढ़ रहे हैं। तो महासागरीय जलधारा क्या होती है, कहाँ से चलती हैं और कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी है, इसके बारे में सभी डाउट, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ से आश्चर्यचकित होगा कि क्या महासागरों में भी नदियों की प्रकार, जैसे नदियों में पानी चलता है उसी तरीके से महासागरों में भी पानी दौड़ता है, तो जी बिल्कुल हाँ। तो इसमें महासागरों में भी जैसे नदियों में पानी चलता है उसी प्रकार महासागरों में भी पानी गति करता है। तो इसका क्या रीज़न है उसको समझेंगे। तो इसका रीज़न पहले तो यह है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जैसे कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल क्या होता है फ्रेंड, जब पृथ्वी घूमती है, आपको पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो ये बल के कारण क्या होगा फ्रेंड, तो इसमें एक पानी में गति उत्पन्न होगी। जैसे अगर आप किसी भी बर्तन में पानी लेकर उसको घुमाओगे तो वो पानी गति करेगा। तो इसी प्रकार महासागरों में भी क्या है, जलधाराएं जो पानी की वो गति करती हैं। तो इसमें कोरियोलिस बल के कारण यह इम्पोर्टेंट है। कोई जब जलधारा उत्तर की तरफ बह रही है, जैसे उत्तर की तरफ जा रही है, तो किस साइड, उत्तरी गोलार्ध के बारे में, उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर पृथ्वी कोई भी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में गति करेगी तो अपने दाएं तरफ मुड़ेगी। जैसे इस साइड गति करेगी तो इस साइड मुड़ कर आएगी, ठीक है, यानी अपने दाएं हाथ मुड़ेगी। ये आपको पूछे गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जलधारा का किस साइड मुड़ेगी, तो ये दाएं तरफ, या फिर दाएं तरफ का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। कोई भी जलधारा, जैसे आगे हम पढ़ेंगे आपको मैं इसको एक एक डाउट क्लियर होंगे। तो अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में अगर पानी गति कर रहा है तो किस साइड मुड़ेगी, जैसे ऐसे है तो फ्रेंड इस साइड मुड़ जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इसको एक एक करके हम समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं कि ठंडी जलधारा कौन सी होंगी, गर्म जलधारा कैसी होंगी, तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो ध्रुव हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है, और जो हमारा सूर्य होता है पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच रहता है, ठीक है। यानी इस पर लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं, जब कर्क और मकर रेखा है, जैसे ये हमारी, ठीक है, उसी प्रकार ऊपर क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच होकर, जैसे ये कर्क रेखा है फ्रेंड, ठीक है, ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र होगा फ्रेंड, ये हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें गिरती हैं। जहाँ सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी तो क्षेत्र कैसा होगा, गर्म, ठीक है। आपको पता हो हमारा जो दक्षिण भारत है वो वहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है। तो इसका रीज़न यही है कि इस रीजन में जो भारत है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में आता है, इससे इस क्षेत्र का तापमान गर्म रहता है। तो इसी कारण क्या है फिर फ्रेंड, यही रीज़न है कि जो ध्रुवों से जलधारा चलेगी, जैसे ध्रुव है फ्रेंड, तो ध्रुव कैसे हैं, ठंडे, तो ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी वो कैसी होंगी, गर्म ठंडी जलधारा, क्योंकि ध्रुवों का ठंडा पानी किस साइड जा रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है। ये कैसी जलधारा होगी, ठंडी। लेकिन जो भूमध्य रेखा से चलेगी, जैसे हम यहाँ से भूमध्य रेखा फ्रेंड यहाँ से ध्रुवों की तरफ चलेगी, वो कैसी होंगी, वो होंगी गर्म जलधारा, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने इसके बारे में, जलधारा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, किस महासागर में कौन सी जलधाराएं चलती हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात और देख लेते हैं फ्रेंड, आपको 5, जैसे इसको बांट कर अगर इसको जलधाराओं को पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। तो एक तो ये है फ्रेंड, हमारा ये सागर कौन सा है, ये है हिंद महासागर। दक्षिण हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे,
ये कौन सा सागर होगा? अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच में है। ठीक है फ्रेंड, तो एशिया और यूरोप उत्तरी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है ये कैसा कौन सा है? ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। लेकिन ये कौन से भाग में है सर? जो भूमध्य रेखा से ऊपर का है तो कौन सा है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसकी जलधाराएं पढ़ेंगे। फिर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। ये कौन सा है फ्रेंड? इस साइड से अगर आप देखोगे तो एशिया और उत्तरी अमेरिका का बीच का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कहलाए प्रशांत महासागर। उत्तर में है तो भूमध्य रेखा से ऊपर है तो कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागर। इसकी जलधाराएं पढ़ेंगे। और फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर की, यानी 5 जो आप देख सकते हो इसमें 5 जगह की हमें जलधाराएं पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको एक एक करके अब समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताई थी फ्रेंड, जैसे 5 जोनों में मैंने आपको जलधाराओं को बांट लिया था। तो ये है फ्रेंड दक्षिणी हिंद महासागर। इसमें आपको उत्तर की नहीं पढ़नी है, उत्तर में नहीं है जल महासागर जलधारा, सिर्फ आप इसे दक्षिण में पढ़ेंगे। ठीक है, अटलांटिक की उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, और प्रशांत महासागर की उत्तर में भी है, दक्षिण है, यानी 5 स्थानों के आपको महासागरों की जलधाराएं पढ़नी है। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं कि दक्षिणी विश्व जलधारा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये नाम क्या होंगे याद रखने हैं और कैसे है इसको तो हम जैसे याद करेंगे। देखो फ्रेंड, दक्षिण में चल रही है और किस रेखा के चल रही है? विषुवत रेखा के, तो दक्षिण विषुवत जलधारा। ठीक है फ्रेंड, और ये कैसी होगी? अगर भूमध्य सागर से अगर भूमध्य रेखा से अगर चली है तो फ्रेंड कैसी जलधारा होगी? गर्म। ठीक है, मैंने अभी बताया था अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगी तो कैसी होगी? गर्म। अगर भूमध्य रेखा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगी वो कैसी जलधारा होंगी? ठंडी। ठीक है, तो ये कैसी है? गर्म। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये 2 जलधाराओं में बढ़ जाएगी। ठीक है, एक जो ये मेडागास्कर द्वीप है, एक तो इस साइड से निकल जाएगी, इसका नाम होगा मोजाम्बिक जलधारा, और एक जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीचों से निकल जाएगी, तो इसका नाम है अगुलहास जलधारा। ये दोनों की दोनों कैसी हैं? गर्म है। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, तो कैसी हैं? गर्म जलधारा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा फ्रेंड? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका जलधारा का नाम क्या होगा? ये हो जाएगा फ्रेंड, दक्षिण में चल रही है दक्षिण हिंद प्रवाह। इसको क्या नाम देंगे हम? दक्षिणी, इसका नाम देंगे हम दक्षिणी। ये हिंद महासागर में चल रही है फ्रेंड, तो इसका दक्षिण हिंद प्रवाह। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का ये होगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इसमें हम महासागर का नाम देंगे, उसमें किसका नाम देंगे? इसमें भूमध्य रेखा का नाम देंगे। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 3 नाम हैं, एक तो भूमध्य रेखा, एक विषुवत रेखा और एक जीरो रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा। तो ये तीनों नाम आपको भूमध्य रेखा के याद रखने हैं। तो अगर इसमें देखोगे आप तो ये दक्षिण हिंद प्रवाह ये कैसे होगी? ठंडी। ये गर्म थी तो ये कैसी होगी फ्रेंड? ठंडी। तो आगे जब ये बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों से जाएगी तो ये जलधारा का नाम क्या होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकल रही है। ठीक है फ्रेंड, इस साइड से होकर जा रही है, तो इसका नाम क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। और ये कैसी होगी? ठंडी होगी, क्योंकि फ्रेंड इसकी दिशा क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है, तो ये कैसी होगी? जलधारा ठंडी होगी। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ठंडी जलधाराओं के जो संख्या है वो कम है, तो आपको सिर्फ ठंडी जलधाराओं के नाम याद रखने हैं। गर्म जो आप ठंडी जलधाराओं के नाम याद रखेंगे तो आप कैच कर पाओगे कि गर्म जलधारा कौन सी है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको ठंडी जलधाराएं याद हैं तो गर्म अपने आप टिक कर दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि इनकी संख्या 6-7 संख्या है। लेकिन अगर गर्म जलधाराओं की संख्या पढ़ोगे तो फ्रेंड 15-20 है, ये आपको ज़्यादा हो जाएंगे। सिर्फ आप ठंडी जलधाराओं के नाम याद रखें। ठीक है,
तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है? ठंडी है। आपको ये दक्षिणी हिंद प्रवाह ये याद नहीं रखने फ्रेंड, इन जलधाराओं के नाम नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं जो इसमें मैंने हाईलाइट से दिखा रखे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। फिर ये क्या करेगी फ्रेंड, इस जो अगली थी दक्षिण विश्व जलधारा इसको आ जाएगी, इसको धकेलेगी। तो इस प्रकार जलधारा का क्या फ्रेंड चक्कर चलता रहेगा, ठीक है। ये तो इस तरह गति करती रहेगी। अगर यहाँ से पानी वापस इसे नहीं धकेलेगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड, तो ये तो जलधारा चलेगी नहीं, ठीक है। तो यानी ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है इसको क्या करेगी, धकेलेगी। इस प्रकार इन जलधाराओं का गति करेंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं, ठीक है फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर की देखेंगे, ठीक है। उत्तर की भी पढ़ेंगे और दक्षिण की भी। इसी प्रकार आगे हम उत्तरी प्रशांत महासागर की और दक्षिणी प्रशांत महासागर की, तो इससे फिर हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी टोटल जलधाराएं। आगे देखते हम आगे जलधाराएं फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से पढ़ोगे तो इसको बिल्कुल आसानी होगा। तो इसमें देखो फ्रेंड, ये विषुवत रेखा का जो अगर ये देखोगे, ये अगर आप मैप से देखो फ्रेंड, तो ये कौन सा महासागर होगा? देखो इस साइड क्या है, उत्तरी अमेरिका, और इस साइड क्या है, यूरोप, ये कुछ अफ्रीका का भाग है। तो ये कौन सा महासागर होगा? ये अटलांटिक होगा। और कौन सा साइड का होगा? उत्तर का, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि उत्तरी अमेरिका तो ये उत्तर का है, ठीक है फ्रेंड। तो उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की हम जलधाराएं पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम भूमध्य रेखा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जो इसका जलधारा का नाम क्या होगा, जैसे वो हमने पीछे पढ़ी थी दक्षिण विषुवत जलधारा, ठीक है फ्रेंड, वो दक्षिण में थी विषुवत के, ये क्या है, उत्तर में है, ठीक है। तो इसमें आपको महासागर का नाम नहीं लिखना है, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, उत्तरी विषुवत जलधारा। जब ये चलेगी आगे जाएगी तो ये दो में बट जाएगी, एक तो एंटीलीज जलधारा, ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी के पास से गुजरेगी, और एक क्या करेगी, मेक्सिको खाड़ों के नीचे से यहाँ निकल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। इसका नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखेंगे, एंटीलीज जलधारा। एक मेक्सिको से खाड़ी से एक जलधारा चलेगी, वो क्या मिल जाएगी, एंटीलीज जलधारा में मिल जाएगी। फिर इसका नाम क्या पड़ेगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है फ्रेंड। संयुक्त रूप से इसको क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसी यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जलधारा चली अमेरिका के तटों पर, फिर आगे से एक जलधारा आएगी ऊपर से, तो ग्रीनलैंड से, तो उस जलधारा का नाम क्या होगा फ्रेंड, ये है लेब्राडोर की जलधारा। तो इसमें देखना फ्रेंड, ये इसकी दिशा अगर आप देखोगे, ये क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो ये कैसी जलधारा है फ्रेंड, गर्म जलधारा है। अगर ये जो ये क्या है, लेब्राडोर की जलधारा, ये कैसी है फ्रेंड, ये ठंडी जलधारा है। क्यों है, क्योंकि ये ध्रुवों से क्या आ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या कहलाएगी, ये कैसी होगी, ये होगी ठंडी जलधारा। तो ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और एक लेब्राडोर जलधारा, ये कैसी है, ठंडी। तो ये जलधारा ठंडी है, तो ये क्या होगा फ्रेंड, तो ये तो इस पर इस क्षेत्र, ये जो जब जलधाराएं दोनों मिलेंगी तो यहाँ क्षेत्र कौन सा क्रिएट होगा फ्रेंड, घना कुहासा। जैसे आप ठंडे और गर्म पानी को मिलाती है तो वाष्पित बहुत ज़्यादा होता है ना, धुंधला, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे, घना कुहासा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर ठंडा और पानी, तो यहाँ एक घास उत्पन्न होगा फ्रेंड, ठीक है। जब ये दोनों जलधाराएं मिलेंगी तो वहाँ एक घास उत्पन्न होगा, उसका नाम है प्लैंकटन घास। ये है प्लैंकटन घास। तो प्लैंकटन घास जहाँ यहाँ एल है ये फ्रेंड, जैसे ल प्लैंकटन घास यहाँ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उसे खाने के लिए छोटी मछलियाँ आएंगी, छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आएंगी। तो यहाँ जो क्षेत्र है फ्रेंड, एक मछली उत्पादन का बहुत विस्तृत क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत और उत्पादन होगा। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, ग्रैंड बैंक। इस पर जो अधिकार है वो अमेरिका का है। यहाँ मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मछलियों का एक ग्रैंड बैंक नाम दिया गया है, ठीक है। और आपको ये जब हम महासागरों की जलधाराएं पढ़ेंगे
तो आपको 3 क्षेत्र में जो मछलियों का उत्पादन है अत्यधिक मात्रा में होता है वो पढ़ोगे फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ होता है, अमेरिका के इस पर, ठीक है, इस पर अमेरिका का अधिकार है और इसलिए इसे अमेरिका का ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने जलधाराएं पढ़ी। जब ये जलधाराएं आगे बढ़ेंगी, अब इसका नाम क्या होगा फ्रेंड, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। जब ये आगे जाएगी ये 2 जलधाराओं में बट जाएगी। तो कौन सी, एक तो ग्रीनलैंड के ऊपर ध्रुवों की तरफ चली गई तो इसका नाम होगा इरमिंजर जलधारा, और एक क्या करेगी, नीचे आएगी। ये कैसी होगी फ्रेंड, देखो ये गर्म जलधारा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जारी है। ये कैसी जलधारा है फ्रेंड, गर्म जलधारा है। और ये नीचे आ रही है ध्रुवों से नीचे की तरफ, ये कैसी होगी, ठंडी जलधारा। तो रेनिन जलधारा कैसी है, ठंडी है। ये रेनिन जलधारा स्पेन के देशों के पास से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। और फिर एक जलधारा इसी में से कौन सी बटी है, कनारी जलधारा, ठीक है। तो ये अफ्रीका के महाद्वीप के नीचे की तरफ आएगी, ये भी कैसी होगी, ठंडी, ठीक है। ध्रुवों से क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। और ये जलधारा क्या करेगी, उत्तरी विशुद्ध जलधारा को उसको धकेलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार जलधाराओं का क्या करेगा, एक चक्कर चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये जलधाराएं पढ़ी। तो इसमें अगर आप देखोगे ठंडी जलधारा कौन कौन सी हैं, जैसे हमने पीछे जो दक्षिण हिंद महासागर की पढ़ी थी उसमें सिर्फ एक ही जलधारा थी ठंडी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब इसमें कौन कौन सी हैं फ्रेंड वो देख लेते हैं। एक तो लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। एक रेनिन जलधारा और एक कनारी जलधारा, ठीक है फ्रेंड। टोटल कितनी हो गई, 4। पहले हमने पढ़ी थी 1 और 3, ये तो कितनी हो गई, टोटल 4 जलधाराएं होंगी जो ठंडी हैं, ठीक है फ्रेंड। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी ऐसे पूछा जाता है, ये जलधारा गर्म है या ठंडी, और कई बार किस महासागर में चलती है तो उसका भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जलधारा जो महासागर है, अगर आप क्षेत्र देखोगे फ्रेंड, ये कौन सा महासागर का है, इस साइड क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका। तो इस महासागर, इसके बीच में कौन सा महासागर है फ्रेंड, अटलांटिक महासागर, और कौन सा होगा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहीं से भूमध्य रेखा से स्टार्ट करेंगे। भूमध्य रेखा से दक्षिण विषुवत जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही है तो इसका नाम क्या है, दक्षिण विषुवत जलधारा। जब ये आगे चलेगी ब्राज़ील के देशों से गुजरेगी तो इसका नाम क्या होगा फ्रेंड, ब्राज़ील जलधारा। कैसी है, गर्म है, ठीक है। जब एक नीचे से जलधारा आएगी फॉकलैंड, जब ब्राज़ील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा आपस में मिलेंगी तो यहाँ भी एक घना कुहासा क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी यहाँ प्लैंकटन घास उत्पन्न होगा। जब ठंडा और गर्म पानी मिलेगा तो क्या होगा फ्रेंड, प्लैंकटन घास उत्पन्न होगा, ठीक है। जब यहाँ प्लैंकटन घास उत्पन्न होता है तो वही क्षेत्र जैसे अमेरिका में बना था मछली उत्पादन का एक क्षेत्र, तो यहाँ भी एक मछली उत्पादन का बड़ा क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्षेत्र भी क्या है, मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। फिर ये जब फॉकलैंड और ब्राज़ील की जलधारा मिली थी आपस में, ये आगे प्रवाहित होंगी। इसका नाम क्या होगा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ठीक है फ्रेंड। इसका नाम अब महासागर पर आएगा, दक्षिण में चल रही तो जैसे हमने उत्तरी में पढ़ी थी वह उसका नाम था उत्तर अटलांटिक प्रवाह। अब ये दक्षिण में चल रही है अटलांटिक के, तो यहाँ क्या नाम होगा इसका, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगी तो अफ्रीका के तटों पर गुजरेगी तो इसका नाम क्या होगा, बेंगुला जलधारा, ठीक है। तो बेंगुला जलधारा, तो ये फिर बेंगुला जलधारा क्या करेगी, दक्षिण विषुवत जलधारा को धकेलेगी। तो इस प्रकार क्या होगा फ्रेंड, इस जलधाराओं का चक्कर चलेगा। और इसमें हमने देखी 2 जलधाराएं जो ठंडी हैं, फॉकलैंड की और एक बेंगुला जलधारा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको याद रखने हैं फॉकलैंड की जलधारा और बेंगुला जलधारा ये कैसी हैं, ठंडी हैं। और 4 हमने पीछे पढ़ी थी तो कितनी हो गई हैं, टोटल 6 जलधाराएं, ठीक है फ्रेंड।
अगर आप गर्म जलधाराओं के नाम देखोगे ये ज़्यादा हैं, वो आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आप ठंडी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। एक प्रश्न बनता है फ्रेंड, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगेसो सागर है, अगर आप यहाँ स्थिति देखोगे ये कौन से सागर की है फ्रेंड, कौन से महासागर की है? तो ये है अटलांटिक महासागर की। ठीक है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, अफ्रीका, इसके बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो ये महासागर के इस साइड में क्या है फ्रेंड, एक सारगेसो सागर पाया जाता है, यानी इसी के एक सारगेसो घास है। ठीक है, इसका कोई तट नहीं है फ्रेंड, जैसे और कोई भी समुद्र होंगे उनका जो सागर होंगे उनका अपना क्या होता है, तट होता है, लेकिन इसका कोई तट नहीं है। ये घास है और ये समुद्र पर ऊपर तैरता रहता है और इस घास का नाम है सारगेसो। ठीक है, और इसी के नाम पर इस सागर का नाम क्या है, सारगेसो। इसी के नाम पर क्या फ्रेंड, इसका सारगेसो नाम है और सारगेसो सागर है, सारगेसो सागर। और ये सबसे पहले यहाँ स्पेन देश है, स्पेन के यात्री ने इस सागर को देखा था और ये कहाँ इसकी स्थिति है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सारगेसो एक तो स्थिति देखनी है आपको कहाँ है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और इसमें कौन सा घास पाया जाता है, सारगेसो। और एक पॉइंट और याद रखना है, इसकी कोई तट, इस पर इसका कोई तट नहीं है। तो क्वेश्चन बना था ऐसा कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो उसका नाम है सारगेसो सागर। ठीक है, तो आगे देखते हम। जो अगला सागर है हमारा, यह महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड, तो प्रशांत महासागर ये कौन सा सागर है, उत्तर है या दक्षिण? उत्तर है फ्रेंड, क्योंकि ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और ये पूर्वी एशिया का भाग, इसमें कौन सा सागर होगा कि कौन सा महासागर होगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी अब जलधाराएं देखते हैं। तो इसमें अगर जलधाराएं देखोगे तो इसमें देखो फ्रेंड, उत्तरी विषुवत जलधारा यानी भूमध्य रेखा से ऊपर चल रही है, तो इसका नाम क्या है, उत्तर विषुवत जलधारा। जब ये आगे चलेगी, जापान के देशों से गुजरेगी, तो इसके दो जलधाराओं में बट जाएगी, एक क्योशियो जलधारा और एक इसका नाम क्या हो जाएगा, जब ये जापान और चाइना म्यांमार के देशों से गुजरेगी तो यहाँ से कौन सी इसका जलधारा का क्या नाम है, सुशीमा जलधारा। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगी, ये जब जलधारा क्योशियो जलधारा है ये क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ेगी और ऊपर से कौन सी जलधारा आ रही है फ्रेंड, ये है ओएसयू जलधारा। तो इस क्षेत्र में आके ये मिलेंगी, जैसे मैप में थोड़ा ऐसे दिखाना चाहिए था। तो ये जब जलधारा आपस में मिलेंगी, कौन कौन सी, ओएसयू जलधारा और क्योशियो जलधारा। तो यहाँ भी क्या बनेगा फ्रेंड, देखो क्योशियो जलधारा कैसी है, गर्म है, और ओएसयू जलधारा क्या है फ्रेंड, ठंडी है, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। जब ये जलधारा दोनों आपस में मिलेंगी तो यहाँ भी एक घना कुआसा क्षेत्र क्रिएट होगा, यानी प्लैंकटन घास उत्पन्न होगा, और प्लैंकटन घास से यहाँ छोटी मछलियाँ आएंगी, फिर बड़ी मछलियाँ। ठीक है, फिर ये क्षेत्र भी एक क्या होगा, मछली उत्पादन का एक विस्तृत क्षेत्र क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मछली उत्पादन है तो अच्छी मात्रा में उत्पादन होगा यहाँ। तो इस क्षेत्र पर क्या है फ्रेंड, वैसे ये सीमा में किसकी आता है, जापान की सीमा में। ठीक है, इतना बड़ा है ये जापान की सीमा में आता है, लेकिन इस पर अधिकार किसने कर रखा है, चाइना ने, क्योंकि चाइना बड़ा देश है, शक्तिशाली है जापान से, तो इस पर अधिकार किसने कर रखा है, चाइना ने। और इसमें से मछलियाँ कौन निकालता है, चाइना निकालता है, और इनमें जापान में और चाइना में इसलिए कन्फ्लिक्ट चलती रहती है इस क्षेत्र को लेकर। तो आप याद रखना है फ्रेंड, जब क्योशियो और ओएसयू जलधारा आपस में मिलती हैं तो एक घना कुआसा क्षेत्र बनता है, यहाँ भी मछली का एक अच्छा उत्पादन होता है। तो जब ये जलधारा आगे बढ़ेगी इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। ठीक है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, क्योंकि प्रशांत महासागर के उत्तर में चल रही है तो उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। तो इसमें क्या हुई, एक जलधारा आएगी फ्रेंड, क्यूराइल जलधारा।
क्यूराइल जलधारा उत्तरी प्रशांत में मिलेगी तो यहाँ से देखो ये कैसी फ्रेंड ठंडी जलधारा है, ठीक है। जब इसमें मिलेगी तो आगे फिर ये जलधारा दो भागों में बटेगी, ठीक है। एक तो अलास्का के देशों में, ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का के क्षेत्र में चली जाएगी और एक नीचे की साइड आ जाएगी। तो ये क्या है, अलास्का जलधारा, और नीचे की तरफ आएगी उसका नाम है कैलिफोर्निया जलधारा, ठीक है। एक कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका का एक प्रांत है, उसी के नाम पर है कैलिफोर्निया जलधारा। तब ये जब ये जलधारा आगे आएगी तो ये किसके धकेलेगी, उत्तरी विश्व जलधारा को, ठीक है। तो इस प्रकार इस जलधारा का क्या रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। इस तरह ये जलधाराएं चलती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक तो आपने ये जो जापान का क्षेत्र है मछली उत्पादन का, ये याद रखना है कौन सी जलधाराएं मिलती हैं इसमें, क्यूसियो और ओइसियो जलधारा, और यहाँ मछली उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो मैंने 3 क्षेत्र ऐसे बताए थे फ्रेंड जिसमें मछली उत्पादन अत्यधिक होता है। एक तो जो ग्रैंड बैंक जो उत्तरी अमेरिका पे है, और एक ब्राज़ील और फॉकलैंड की जब जलधारा मिली थी उस क्षेत्र में मछली उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, और एक जब ये क्यूसियो और ओएसियो जलधारा मिलती हैं आपस में तो ये क्षेत्र भी मछली उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये हमने जलधाराएं पढ़ी, और इसमें अगर आप देखोगे फ्रेंड ठंडी जलधाराओं के नाम, तो इसमें ठंडी कौन कौन सी हैं, एक तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, एक क्यूराइल जलधारा ठंडी है, और एक ओएसियो जलधारा ठंडी है। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। तो ये 3 जलधाराएं पीछे हमने कितनी कर ली थी, टोटल 6 और 3 कितनी हो गई हैं फ्रेंड, ये हो गई हैं 9 जलधाराएं, ठीक है। वैसे अगर गर्म की संख्या देखोगे वो अधिक है, इसलिए आपको ठंडी याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हम एक, अब रह गई हमारी दक्षिण की प्रशांत जलधाराएं, उनको देख लेते हैं। तो दक्षिणी प्रशांत की जलधाराएं देखेंगे तो ये जैसे ये उत्तर में चल रही थी इसका नाम था उत्तरी विश्व जलधारा। अब ये जो जलधारा है दक्षिण में है तो इसका नाम क्या है, दक्षिण विश्व जलधारा। जब ये आगे चलेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड से निकलेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ये कैसी है फ्रेंड, ये है गर्म जलधारा। लेकिन अगर हमने जो हिंद महासागर था फ्रेंड उसमें से पढ़ी थी, उसका नाम था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये कैसी है, ठंडी। तो इन दोनों के आपको याद रखने हैं। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये ठंडी है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये कैसी है, गर्म। जब ये जलधारा आगे चलेगी तो ये फिर इसका नाम होगा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। फिर ये आगे बढ़ेगी तो ये दक्षिणी अमेरिका के पास देश है पेरू हेम्बोल्ट, ठीक है, पेरू नाम है, उसको हेम्बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ से गुजरेगी तो इसका नाम क्या होगा, पेरू या हेम्बोल्ट की जलधारा। फिर ये क्या करेगी, ये जलधारा दक्षिणी विश्व जलधारा को धकेलेगी। तो इस प्रकार इस जलधारा का क्या करेगा, चक्कर चलता रहेगा। तो इसमें अगर आप देखें ठंडी जलधारा कौन सी है, पेरू या हेम्बोल्ट की जलधारा। ये कैसी है फ्रेंड, ये है ठंडी जलधारा। 9 पहले थी, 1 और ये हो गई हमारी 10। तो टोटल जो ठंडी जलधाराएं कितनी हैं, 10। उनके आपको नाम याद रखने हैं। तो इससे आपको क्या होगा, आपको जो गर्म जलधारा है उनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप समझ जाओगे कि अगर 10 आपको ठंडी जलधारा याद हैं तो अगर इसे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे तो आप गर्म जलधारा को आसानी से कैच कर सकते हो। तो ये जो जलधाराएं थी महासागरीयों की ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।